आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट डॉग टॉक और आज ज़रा बात करेंगे कि कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सुबह हमारी नहीं होती, आंख नहीं खुलती, जहन चाको चौबन नहीं होता जब तक एक गर्म कप चाय या कॉफ़ी ना पी ली जाए। लेकिन ये अक्सर होता है इसलिए क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती। जो आराम का वक्त है वो आराम के बजाय हम टेलीविज़न देखने में, किसी और मसरूफियत में अपने जहन को थकाते रहते हैं और फिर जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो दूसरे दिन हम ऊँगते रहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो इसका आपकी सेहत पे क्या असर पड़ सकता है, आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लॉन्ग टर्म कई लोगों का ख्याल ये होता है कि पूरे हफ्ते अगर हम जल्दी उठ भी रहे हैं, नींद पूरी नहीं भी हो रही, कोई बात नहीं, हम वीकेंड पे पूरा दिन सोकर नींद पूरी कर लेंगे। क्या ये कोई खाता है और इस तरह पूरा दिन सो लेने से जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट नींद की पूरी नहीं हो रही, हम उसको फुलफिल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? पहले तो थैंक यू वेरी मच, आज टीवी ने मुझे मदऊ किया। पहले तो आपको बता दूं कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है हमारी डेली रूटीन का। अगर आप खाना नहीं खाते हैं या पानी नहीं पीते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी नींद है। अगर आपने 8 घंटे डेली बेसिस पे नींद नहीं की, मिनिमम मिनिमम भी 6 आवर्स, तो आपको सोना ही सोना है। और इसकी कोई मिथ या फैक्ट नहीं है कि आपने अगर एक हफ्ते में सो लिया या 4 दिन बाद इतने घंटे सो लिया। यू हैव टू स्लीप साइकिल जो है आपका 8 आवर्स सोना ही सोना है, क्योंकि इससे आपके जो हॉर्मोन्स है वो प्रॉपर तरीके से निकल रहे होते हैं। स्टिल द अर्ली स्लीप जो होती है, इसमें हमारे कोर्टिजोल हार्मोन जो निकल रहे होते हैं, इससे आपकी बॉडी की हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली जो है वो ठीक हो जाती है। और सेकेंडली जो है, अगर अगर आप सोते नहीं हैं तो आपको एंजाइटी, आपकी स्ट्रेस लेवल, आपकी वर्टाइगोस, आपकी मेमोरी, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज, आपका कॉन्शियसनेस, आपका अलर्टनेस, आपकी जो रूटीन लाइफ है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है अगर आप डेली बेसिस पे नहीं सोते और आप सोचते हैं कि मैं हफ्ते में एक दफा सो जाऊंगा। लेट उठना भी एक जुर्म है, क्योंकि अगर फर्ज करो आप लेट सोए और लेट उठ रहे हैं, या हफ्ते में जैसे सैटरडे को आपने सोचा कि यार मैं 4 बजे सो जाऊं या 3 बजे सो जाऊं रात को, और सुबह मैं 2 बजे उठ रहा हूं, तो इट्स नॉट ए गुड प्रोटोकॉल। आपको अर्ली सोना है, अर्ली उठना है, क्योंकि इसी से आपकी बॉडी जो है, पूरा साइकिल जो है आपकी वो चल रहा होता है, और इसी से आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा होता है। इंटरेस्टिंगली कहा जाता है कि जो लोग अपना वज़न घटाना चाहते हैं या मोटापे का शिकार हैं, उनकी भी नींद ना पूरी होना एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकती है। ज़रा इसके ऊपर थोड़ी और वजाहत हमारे व्यूअर्स को दीजिएगा कि अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो फिर वज़न कैसे बढ़ने लगता है? क्या ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल किया सिद्रा आपने। इंपॉर्टेंटली ये है कि देखिए, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं तो ओबेसिटी की तरफ लेके जाते हैं। मैंने कहा ना, आपका लाइफ साइकिल पूरा डिपेंड करता है आपकी नींद के इसके, क्योंकि कोर्टिजोल आपका निकल रहा होता है रात के 12 बजे के बाद। और जब आपने जैसे ही आपकी नींद पूरी नहीं होती है और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो खुद ब खुद आपकी ओबेसिटी बढ़ती है। आप वेट कम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक इंपॉर्टेंटली कहा जाता है कि सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग होगी और आप मोटापे का शिकार होंगे। सेकेंडली, अगर आपने नींद पूरी नहीं की तब भी आपकी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे, आपकी कोर्टिजोल लेवल प्रॉपर नहीं होंगे, और आपके जो इंसुलिन लेवल आगे पीछे होगा कोर्टिजोल की वजह से। इसकी वजह से आप खुद ब खुद ओबेसिटी का शिकार होंगे। आप कभी भी प्रॉपर तरीके से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं गुजार सकते। डॉक्टर साहब, मैंने पढ़ा था कि अगर छोटे बच्चों की नींद पूरी नहीं होती तो यकीनन ना सिर्फ उनके हल्के पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी उनकी आईक्यू पे भी इसका असर पड़ता है। उनके लिए पढ़ाई पे फोकस करना मुश्किल होता है। क्या इसके और भी कोई पेचीदा नतायज हैं? और बच्चों की नींद पूरी हो, ये हम ख्याल कैसे रख सकते हैं? अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दीज डेज या पुराने ज़मानों में आपने देखा होगा कि रात को लोग, बच्चे जो हैं, रात को बैठ के पढ़ते हैं मेमोरी को बढ़ाने के लिए, कि हम रात को पढ़ेंगे तो हमारी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लस साथ में कुछ बच्चे इंटरनेशनल जो पढ़ रहे होते हैं या हाई लेवल स्कूल में जा रहे होते हैं, तो सही इंपॉर्टेंटली ये होता है कि वो क्या करते हैं, कुछ टैबलेट्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा आप अवेक साइकिल पे चल रहे होते हैं कि आपको नींद नहीं आती उस दवाइयों से। अगर आपकी मेमोरी, अगर आपको लूज करनी है या आपको मेंटल रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी बढ़ानी है, या आपकी मेमोरी को कम से कम करते रहना है, तो आप नींद ना करें, वो ज्यादा है। लेकिन अगर आपने नींद प्रॉपर करना शुरू की,
आपने अगर प्रॉपर तरीके से अपना साइकिल स्लीप का और सुबह नाश्ते का और प्रॉपर साइकिल अपना हेल्दी लाइफस्टाइल का बनाया, गारंटेड आपकी मेमोरी ज्यादा अच्छी होगी। देखो, लोग की एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग कहते हैं कि आप फजर में उठ के पढ़ें और अर्ली स्लीप हो जाएं। जब अर्ली स्लीप आपका रिवीजन करके अगर आप प्रॉपर तरीके से स्लीप हो जाते हैं और इसके बाद आप सुबह फजर में उठते हैं, नो डाउट 100% आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। अगर फर्ज करो आप प्रॉपर नहीं सोते, आप कोई टैबलेट्स लेते हैं या आप पूरी पूरी रात जागते हैं, नो डाउट आपका ना सुबह पेपर अच्छा होगा, ना आपकी मेमोरी अच्छी होगी, ना आपके कॉन्शियस लेवल अच्छा होगा। इवन दो कि आपका क्या बढ़ेगा, आपका एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कंफ्यूजन स्टेट में चले जाएंगे। अच्छा, बेख्वाबी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि हमारी बड़ी कोशिश रहती है, हम 9:30-10 बजे बिस्तर में जाके लेट भी जाते हैं, कमरे की जो रोशनी है उसको भी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद नींद नहीं आती। तो वो लोग जो नींद पूरी करना चाहते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती, उनको आप कुछ टिप्स अगर देना चाहें। अच्छा, दो चीजें हैं, एक है जो फूड नींद कराती है और एक जो है फूड नींद नहीं कराती। जैसे कि अगर फर्ज करें, एक प्रोटोकॉल कहते हैं कि इंटरनेशनली WHO कहता है, यूनिसेफ कहता है, या आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन का एक प्रोटोकॉल है कि अगर आपने नींद 8 आवर्स नहीं की तो भी आपकी ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती हैं। सेकेंडली होता यह है कि अगर फर्ज करें कि एक बच्चा नींद पूरी नहीं करता और अगर फर्ज करो कि इसकी मेमोरी लूज हो रही है, तो ऑफकोर्स वो चीज आपकी खराब होगी। सेकेंडली आपकी डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डाइट कौन सी लेने से नींद नहीं आती। जैसे कि लोग कहते हैं कि स्लीप लेने से पहले 3-4 घंटे का वक्फा होना चाहिए। इसके बाद खाना खाया, आपने एक वॉक मारी, आपने एक चीज अपने आप को रिलैक्स किया। इवन दो के जैसे सुन्नत भी है कि 40 कदम आपको चलना जरूरी है आपको खाने के बाद। 2 से 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए स्लीप और खाने के बीच में। सेकेंडली जो है, इस स्लीप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका खाना कौन सा है। अगर फर्ज करें रात का खाना आपने बहुत ही हैवी खा लिया, जैसे निहारी खा ली या चीज वाली कोई चीजें खा ली, तली हुई चीजें खा ली, तो नो डाउट आपको नींद उड़ जाएगी। इवन दो कि आपको रिफ्लक्स, रीगर्जिटेट, सीने में जलन, ये सारी शुरू हो जाएगी। रात को अगर आपने खाना खाया, फिर आपने वॉक की, फिर आपने जो है फिर आपने प्रॉपर तरीके से इसको अपने डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर किया, फिर इसके बाद आपने पानी पिया 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, इसके बाद आप प्रॉपर तरीके से स्लीप ले सकेंगे। स्लीप किस चीजों से आती है? कहते हैं कि मेलाटोनिन इज अ वेरी गुड ड्रग को के आप इसकी स्लीप लें। नो डाउट हनी और दूध मिला के जब आप लेते हैं रात के वक्त, तो इसमें मेलाटोनिन रिलीज होता है और बहुत आप सुकून से नींद करते हैं। सेकेंडली, आप अगर फुट पे मसाज करते हैं रात को लेटने के बाद, तो भी आपकी नींद की जो इंटेंसिटी है और गहरापन है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कोई खाने पीने में या हमारी एक्टिविटीज़ में ऐसी चीज़ें जो हमें डीप स्लीप में जाने नहीं देती और जिनका ख़ास ख्याल रख कर ना सिर्फ ये कि आप नींद इन टाइम यानी घंटे नींद के पूरे कर सकते हैं, बल्कि वो अच्छी सेहत बख्श आपके लिए रेस्टफुल स्लीप भी हो सकती है, उसके लिए हमें कुछ टिप्स दीजिए। देखिए, ये एक स्लीप डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम है, जो बच्चों में भी हो सकता है, छोटे बच्चों में, अडल्ट में भी होता है, एडोलेसेंस में भी होता है और बुढ़ापे में भी होता है। उसमें सबसे बड़ा ताल्लुक डोपामिन सेरोटोनिन का है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है विटामिन सी का है, मेलेटोनिन का है। अगर मेलेटोनिन आपका कम हो गया तब भी होता है। विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में कम हो जाए तो डोपामिन सेरोटोनिन में प्रॉब्लम होता है, तब भी आपको स्लीप में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। साथ में आपको मैग्नीशियम, आजकल बहुत बड़ा फैक्टर चल रहा है मैग्नीशियम का, जो आपको रिलैक्सेशन करता है। इसमें रेगलेस सिंड्रोम नहीं होता है या सुकून नहीं होती है, बेचैनी होती है। जैसे मैग्नीशियम है, B12 है, विटामिन डी है, ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत बड़े विटामिन एंड मिनरल्स हैं। सेकेंडली जो है आपकी बच्चा जो है या अडल्ट है, वो अगर रात के वक्त देखें, अगर आजकल के दौर ऐसा बन गया है कि आप स्क्रीन टाइम आपका बढ़ गया है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से नींद लेनी है तो 1 घंटे पहले आपको वो स्ट्रेस वाली चीजें जैसे कि स्क्रीन हैं या टीवी है वो आपको बंद कर देना है। प्लस साथ में कोर्स अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी दुआएं दी हैं, वो दुआएं पढ़ें प्रॉपर तरीके से, सीधे हाथ की करवट पे सोएं, तो आपकी चीजें बहुत बेहतर भी होंगी और नींद भी बहुत गहरी आएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह कहा जाता है कि चाको चौबंद रहना, एनर्जी, ग़िज़ाइयत, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह रेस्ट एंड रिकवरी भी आपके लिए बहुत अहम है। दिस इज़ व्हेन योर बॉडी रिजुविनेट्स। तो पूरे घंटों की नींद यानी डीप स्लीप में जाने के लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद रिक्वायरमेंट है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, एंड यू मस्ट फुलफिल दैट।